हेलो स्टूडेंट, कल इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की परीक्षा है। जीव विज्ञान की परीक्षा का मैंने पहले भी दो मॉडल पेपर दे चुका हूँ। उसमें से अगर किसी ने तैयारी कर लिया होगा तो लगभग सारे के सारे प्रश्न उसको मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है आप तैयारी कर लिए होंगे। फिर भी आज हम कुल 70 नंबर में से 24 नंबर की बात करेंगे कि 24 नंबर के संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं जो कल के पेपर में आने वाले हैं या आ सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम लोग 4 विकल्प देखेंगे। आपके पेपर में कल 4 विकल्प आएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं पहला विकल्प दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम किस में करते हैं? चिकित्सा में, कृषि के क्षेत्र में, इन दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इन दोनों में। टीबी के टीके का नाम है, एक है PAS, एक है OPB, एक का नाम है DPT, एक का नाम है BCG। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? BCG। अमरबेल कैसा होता है? पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। तो आपका उत्तर क्या होगा? पूर्ण तना परजीवी। कौन सा एंजाइम DNA को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो DNA को विशिष्ट जगह से काट सकता है? तो एक है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस, तीसरा है पॉलीमरेज, चौथा उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? एंडोन्यूक्लियस। ये 4 विकल्पों में से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में, हमें तो उम्मीद है 4 के चारों आपके पेपर में छपे मिले। विरसण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। मतलब जो टेस्टिस है इसके 2 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो एक कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण, दूसरा कार्य क्या है? हार्मोन का स्रावण। मतलब एक है शुक्राणुओं का निर्माण, दूसरा क्या है? हार्मोन का स्रावण। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। मतलब अनिषेक जनन क्या है? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि अधिकांश पौधों में बिना निषेचन के ही फूल सीधा फल में बदल जाता है। एग्जाम्पल केला। ऐसे पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता, मतलब ऐसे फल में बीज नहीं पाया जाता है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा R मिश्रा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोपायरेसी क्या है? एक क्वेश्चन है आपका, बायोपायरेसी क्या है? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब बायोपायरेसी का ये डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन आप कहीं रफ में लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। आइए अगले पेज पे देखते हैं हम लोग। अगले पेज पे क्या है कि मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? मंगोलियाई जड़ता रोग। फिर ये थे एक एक नंबर के क्वेश्चन और विकल्प के क्वेश्चन। मतलब टोटल मिलाकर के 9 नंबरों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगला देखते हैं हम लोग, खड़ी फसल क्या है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में पूछता है खड़ी फसल क्या है। तो ऐसी फसल जो पकने के बाद खेतों में खड़ी हो, पकने के बाद खेतों में खड़ी हो, ऐसे फसल को हम लोग खड़ी फसल कहते हैं। जैसे धान गेहूं जब पक जाता है तो खेतों में खड़ा रहता है, तो इस प्रकार के फसल को हम लोग खड़ी फसल कहते हैं। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय मॉडल का चित्र बनाइए। इस प्रश्न में तो हम लोगों ने बार बार चर्चा कर लिया है, बार बार इसके विषय में बात कर चुके हैं, तो इसका केवल वहाँ डायग्राम बना देना है। ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या है? मधुमक्खी पालन से मनुष्यों को प्राप्त होने वाले 2 मुख्य लाभ लिखिए। तो इसको कौन नहीं जानता है? पहला हमें शहद प्राप्त होता है, दूसरा हमें क्या प्राप्त होगा? शहद के साथ साथ मोम प्राप्त होता है। परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है, औचित्य समझाइए। जो परिवार नियोजन है यह राष्ट्र हित में कैसे है? क्या इसका महत्वपूर्ण रोल है? तो हम लोग जानते हैं कि आजकल जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। देश क्या, पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी उनके संसाधनों में बंटवारा होगा, इसलिए परिवार नियोजन क्या है? राष्ट्र हित में है। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए।
ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को हम क्या पहले भी बता चुके हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल के उपलब्ध है, आप वहाँ से अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। टिप्पणी लिखिए। ये 5 नंबर हमने ये अलग से लिया, मतलब अगर आप देखेंगे तो 19 नंबर उधर हो चुका। ये टिप्पणी लिखिए, तो संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कुछ ऐसी जातियां हैं जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे खड़ी हैं, यानी कि विलुप्त होने वाली हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ओजोन अपक्षय क्या है? ओजोन क्षरण ये वायुमंडल में पाया जाता है, आप जानते हैं। ओजोन क्षरण है क्या? ये डिप्लीट होता रहता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप लिखेंगे कि ओजोन क्षरण कहलाता है। हमें उम्मीद है इन 24 नंबरों के प्रश्नों में से कल आपके पेपर में 24 के 24 पूरे छपे मिलेंगे, और इसके पूर्व में जो हमने वीडियो बनाया था उस पर जो क्वेश्चन दिया था उसकी तैयारी करेंगे। आप 70 में 70 लाएंगे। कल हम लोग दोपहर में हाई स्कूल के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसका आंसर देखेंगे क्या बन रहा है। शाम के समय इतने टाइम तक हम लोग इंटरमीडिएट के बायोलॉजी क्वेश्चन का देखेंगे, क्या उत्तर बन रहे हैं उसका, आप कितना लाए हैं। थैंक यू।